आज मैं अपनी एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। वो राज़ जो अभी तक मैंने छुपा के रखा है आप सबसे, जो कि अब मुझे छुपाए नहीं जाएगा, क्योंकि आप सब बोलते हो कि मिन्नी आप फ़नी कंटेंट पे स्विच कर दो सारी चीज़ें। तो ठीक है, देखो फ़नी कंटेंट बनाना कोई बुरी बात नहीं है। और हाँ, मैं फ़नी एक्ट करती हूँ, फ़नी तरीके से एकदम इफ़ेक्ट देती हूँ, फ़नी इफ़ेक्ट देती हूँ। आप सबको अच्छा भी लगता है, आप सबको लगता है यार मैं तो अपनी स्टाइल में बोलती हूँ। वो मैं ऐसे बोलती हूँ तो आपको फ़नी लगता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बट एक चीज़ ऐसी है जो कि मुझे आप सबसे शेयर करनी है, जो आप सब अब दिल थाम के बैठना। मैं शॉर्ट में फ़ोन अभी मेरा गिरता, ओके, मैं शॉर्ट में सुनाने जा रही हूँ। तो ओके, और फ़िलहाल के लिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ स्टोर रूम में। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। ओके, मैं हमेशा यही स्टोर रूम में ही अपना वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। यहीं पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, यहीं पे वीडियोज़ बनाती हूँ, यहीं पे एडिटिंग करती हूँ। ओके, स्टोर रूम। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरे घर वाले चाहते हैं और चाहते रहेंगे और चाह रहे हैं कि मिन्नी एक ऐसी लड़की है जो पढ़ाई में अच्छी है, समाज में अच्छा नाम कमा रही है, समाज में एक उसकी टॉप प्रायोरिटी है, वो एक अच्छी नाम की लड़की है और बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो इन लोगों को तो यही लगता है कि मुझे अच्छा खासा पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए ना। वो भी जस्ट मेरा 12 कंप्लीट हुआ है। ओके, जस्ट 12 कंप्लीट हुआ है। नाउ आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। ओके, अब बात करते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। तो शुरू करते हैं वापस से एक बार फिर से। तो मेरे घर वाले ऐसे चाहते हैं कि मैं हमेशा पढ़ाई करूं, मेरे घर वाले चाहते हैं, मेरे घर वालों की बात करते हुए अब आती है बात समाज की, सोसाइटी की। ओके, तो इनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से लड़कियां सोशल मीडिया पे होनी ही नहीं चाहिए। देखो अभी 2026 चल रहा है, लेकिन यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस कुछ इस तरह के हैं, मैं बता नहीं सकती। देखो, मुझे किसी को भी बदनाम नहीं करना, मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना, लेकिन मुझ पे जो बीत रही है वो मैं आपको बता देती हूँ और आप सब मुझे एक्सपेक्ट करते हो, उस हिसाब से बता रही हूँ। ओके, दूसरी चीज़ कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मैं खुद से मानती हूँ। लेकिन जब मेरे इतने परसेंटेज आने के बाद भी मेरे घर वाले मुझसे होप करते हैं कि मैं इससे भी बेटर प्रेजेंट दूँ अपने आप को, इससे भी ज़्यादा बेटर कर सकूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं हर वक्त, जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करती थी, मैं सिर्फ नॉर्मल वीडियोस और शॉर्ट्स बनाती थी, तब मैं डेली, मेरी एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, ठीक है, मुझे डेली रात के 3:30 बजे तक स्टडी करनी पड़ती थी। इट्स अ कंपल्सरी, ठीक है। टुकुजी थे, टुकुजी नहीं थे, तभी यही, ठीक है। तो जब तक मेरा 12 क्लियर नहीं हुआ ना, तब तक रात के 3:30 बजे तक मुझे स्टडी करनी पड़ती थी। 4 बजे मेरे पिताश्री उठते थे, मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाते थे। मेरे पिताश्री, हाँ, मेरे पापा, वो मेरे लिए 4 बजे नाश्ता बनाते थे, मुझे देते थे, खिलाते थे, अब बोलते थे सो जा। फिर 9:30 बजे मुझे जगाते थे, 10:30 को मेरी स्कूल होती थी, बस आती थी और मैं स्कूल जाती थी, वापस घर आती थी। ये था कुछ शेड्यूल। मेरे पास पर्सनल फ़ोन था नहीं। जब मैं 12th में आई, जब मेरा हाफ 12th कंप्लीट हुआ, मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन थमा दिया, ये सोच के कि ठीक है, तेरी दीदी का भी नया फ़ोन आ चुका है तो तू अब यूज़ कर सकती है, ये तेरा फ़ोन हो गया। ओके, वो फ़ोन में मैंने शॉर्ट्स बनाए। और जब मैं शॉर्ट्स बनाए ना, तो स्टार्ट करते करते जब मेरा 12th एंड हुआ ना, तब मेरे 55 सब्सक्राइबर्स थे। मैं जैसे ही 12 कंप्लीट हुआ, मैंने एग्ज़ाम दी, मेरे एग्ज़ाम देने के बाद जब ब्रेक आई ना, मुझे समझ आ गया कि अब मुझे क्या करना है। मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, यूट्यूब ज्वाइन करते करते मैंने 1K कंप्लीट की थी। 55 सब्सक्राइबर से मैंने 1K कर दिया, ठीक है। 1K जैसे ही कंप्लीट हुए, मैंने एक दूसरा फ़ोन पर्च के लिए, क्योंकि मेरा एक फ़ोन ना मैंने गुम कर दिया था, ठीक है। मैं एक जगह पे बैठी थी, मतलब घर से बाहर थोड़ी जगह पे गया, 2 मिनट में मेरा फ़ोन गायब। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, 9 दिन तक खाया पिया नहीं, बीमार हो गई, बट वो फ़ोन नहीं मिला। सो नहीं मिला। मेरे बहुत जान पहचान के लोग हैं, मतलब ऑफिसर्स एंड ऑल, तो उनसे भी कांटेक्ट किया, बहुत कुछ किया, बट फ़ोन नहीं मिला तो नहीं ही मिला। और ये फ़ोन जो मैंने अभी पर्च किया, जो हीट होता है, गर्म होता है, लैग होता है, ख़राब हो गया है। 9 मंथ हुए इसको, फिर भी ये ख़राब हो चुका है। और ये फ़ोन मैंने इसलिए लिया जस्ट बिकॉज कि वो मेरे गुम हो गया ना फ़ोन, उसी के जैसा सेम लगता है, ठीक है। फ़ोटो आपने देखी होगी, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत टाइम पहले अपलोड की थी ना, वो अभी नहीं है, मैंने हटा दिया। ओके, तो ये एक चीज़ है, इसकी वजह से मैंने फ़ोन ख़रीदा था। ओके, मेरा इससे पीछे कुछ भी तात्पर्य नहीं था। फिर जैसे ही मेरे 1K कंप्लीट हुए, मैंने अभी 9 मंथ हुए ना, मेरा 1K कंप्लीट हो गए, मेरे 1100 सब्सक्राइबर्स हो गए। मैंने ये फ़ोन ख़रीदा, अभी इसको 9 मंथ भी पूरे नहीं हुए, अभी मेरे 6K होने वाले। वो बात अलग है कि व्यूज़ नहीं है, वो बात अलग है, चैनल डाउन पे चला गया, लेकिन उसके पीछे का भी कुछ रीज़न है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, तो ये तो हो गई सारी शुरुआती की बातें। ओके, तो अभी ना ऐसे
मेरे कोई कज़न या मेरे फ्रेंड पूछते मिन्नी तुम सोशल मीडिया पे हो, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है कि नहीं। ओके, मेरी फैमिली मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं इससे भी ज़्यादा स्टडी करूँ, इससे भी ज़्यादा बेहतर बनूँ, और मैं पक चुकी हूँ यार। मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है स्टडी कर कर के कि स्टडी से बाहर की भी एक दुनिया होती है जिसको जी जा सकती है खुल के, और उसमें भी ज़्यादा खुशी है। अकॉर्डिंग टू ओनली किताबी कीड़ा बनना, इट्स नॉट फॉर अ जस्टिस। और ये नहीं कि मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है, आई एम लव स्टडी एंड आई लव माई बुक्स इज़, बट इसके अलावा भी एक तो दुनिया है ना। तुम्हें एक ही चीज़ पे फोकस कराते रहे 365 दिन, वो भी सिर्फ ये एक्सपेक्ट करके तुम इससे भी बेटर कर सकते हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। फिर अभी सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के मैं एक ही चीज़ पे फोकस करती हूँ। अच्छा, आपको लगता है, मुझे नहीं, क्योंकि अभी भी मैं पढ़ाई पे ही फोकस कर रही हूँ। ये तो मेरा फ्री टाइम है जिसमें मैं लाइव करती हूँ। ये तो मेरा रेस्ट का टाइम है जब मैं वीडियोज़ एडिट करके अपलोड करती हूँ, ठीक है। और ये स्टोर रूम एक ऐसी जगह है जिससे मेरे घर वाले लगता है कि मैं स्टडी कर रही हूँ या फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स हो रही हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशान। वो बात अलग है कि कभी कभी परेशान करते हैं, बट वो उनकी मेंटालिटी है ना। वो लोग रहते हैं मिन्नी को हम एक मुट्ठी में बंद करके रखते हैं और वो मुट्ठी से बाहर जानी नहीं चाहिए। वो वैसे ही करेगी जैसा हम करेंगे, वो वैसे ही करेगी, वो वैसे ही सुनेगी जैसे हम नाचना चाहेंगे, नचाना चाहेंगे, वो वैसे ही करेगी। हम वो हमारे अगेंस्ट जा ही नहीं सकती। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। आई नो मैं अपने शहर में और अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, उसके भी बहुत सारे रीज़न है जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे चलेगी तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। मेरे साथ ही गलत होगा, पूरी दुनिया भर में जो सोशल मीडिया पे है उसके साथ कुछ नहीं होगा, मिन्नी के साथ हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है फेस रिवील ना करने का, ठीक है। मैं सुंदर हूँ, अच्छी लगती हूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये जो पाबंदी है, ये जो बेड़िया, ये जो जंजीरें मुझे आगे बढ़ने नहीं देती और नहीं ही देगी। मैं भी चुप चुप के करती हूँ जो भी करती हूँ। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ ना, बालकनी में बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ लिटरली। डोर लॉक होता है ताकि अगर डोर से कुछ बोले भी ना तो ज़्यादा सुने ही ना थे। 3 हेडफोन्स पे इन्वेस्ट कर दिया मैंने, 2K 2500। एक था मेरा 1200 का। 3 हेडफोन्स पे इन्वेस्ट किए, तीनों के तीनों डिस्ट्रॉय कर दिए। वो भी मेरी बड़ी दीदी ने जानबूझ के, मुझे पता था लेकिन वो भी ऐसे प्रिटेंड करती, लाइक ऐसे उनको लगता है कि मैं हेडफोन सुनूंगी ना तो मैं बहरी हो जाऊँगी, उनको ऐसा लगता है। अब मैं इनकी मेंटालिटी तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद पे बहुत सारे टाइम इन्वेस्ट करके बहुत कुछ डिफरेंट करके इनको ये तो दिखा सकती हूँ कि मैं कुछ तो हूँ। सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनना एक ज़रिया नहीं। आई नो पढ़ाई करके भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना ना। आई नो वो जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं वो गलत नहीं, लेकिन मैं भी तो गलत नहीं ना। हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी खुल के जीने का हक है। मुझे सोशल मीडिया पसंद है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन इनको पता चल गया ना तो मेरा ये दोनों के दोनों फ़ोन को तोड़ के ना चकनाचूर कर देंगे। मेरे पास 2 फ़ोन है, जो गुम हो गया वो तो बड़ी दीदी ने दिया था, वो सेकेंड हैंड है, ठीक है। वो कोविड में ख़रीदा था मेरा, वो भी दीदी के अंडर ही रहता था वो फ़ोन, ठीक है। ये फ़ोन मैं रिसेंटली परचेज किया, जो कि अभी बताया। मेरे पास एक और फ़ोन है जो मुझे 10th में मिला था, ठीक है, जो कि बिना सिम का सिर्फ वाईफाई से चलता था। मैं उसमें सफ़े सप्पर खेलती थी। ये बहुत खिल चुकी है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कोई देखता नहीं है ना तो मैं सफ़े सप्पर डालती नहीं हूँ। आपको पसंद आए तो बता देना, मैं सफ़े सप्पर के वीडियोज़ अपलोड करूँ, बहुत प्रो हूँ उसमें मैं। और उसमें मैं ड्रामाज और सीरीज़ और मूवीज़ देखती हूँ, वो भी डाउनलोड कर करके। तो मेरे पास अभी गिने चुने 2 डिवाइस हैं और बस यही है, ठीक है। पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें मेरी स्किन केयर में ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैं बोला कि मैं अच्छी हूँ और मुझे खुद पे और भी ज़्यादा काम करना होता है, तो ज़ाहिर सी बात है आज नहीं तो कल ये बेड़ियाँ तोड़ूंगी मैं, आज नहीं तो कल ये जंजीरें ज़रूर छोड़ूंगी मैं। और तब जब आपके सामने आऊँगी आपको लगना चाहिए ना कि हाँ यही तो है हमारी बिन्नी, सपनों की रानी, हर ड्रीम गर्ल। ओके, नो डाउट यार, ये सारी चीज़ें भी तो करनी है ना, तो अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ मैं अपने आप को आप सबके सामने आने के लिए। लेकिन तब तक आई नीड टू योर सच ए ग्रेट सपोर्ट। कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो डेली लाइव पे आते हैं, डेली सपोर्ट करते हैं, सैल्यूट है इन लोगों को। लेकिन मैं उनकी बात करती हूँ जो हमेशा से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अगर सोशल मीडिया ज्वाइन कर रही हूँ और ये बात किसी को पता चली ना, मेरे पे बहुत बड़ी आफत आने वाली है। देखो, वॉइस तो किसी को समझ नहीं आएगा क्योंकि 2 साल से मैं किसी से मिली नहीं हूँ, खास करके तो हमारे रिलेटिव्स। वो लोग घर पे आते हैं, मुझसे मिलते हैं। मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि मेरे वॉइस से बहुत डिफरेंट। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मिन्नी बोल रही है। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। और मैं जैसे आपको इंस्टा पे वॉइस नोट छोड़ती हूँ ना, वैसे लोगों को नहीं छोड़ती। मेरे व्हाट्सएप पे आधे से ज़्यादा लोग व्लॉग लिस्ट में है,
क्योंकि मुझे प्राइवेसी पसंद है और ख़ास करके उन लोगों से रहना तो बहुत दूर पसंद है, इसलिए गिने चुने 3-4 लोग ही है व्हाट्सएप पे, बाकी सारे लोग ब्लॉक लिस्ट में हैं। वो सारी मेरी पर्सनल चीज़ें, सो आई नेवर हार्म हर। ओके, सो ये भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारी बेड़ियाँ, बहुत सारी जंजीरें जो मुझे पकड़ के रखी है। कसम शिव जी की, जिस दिन ये टूटेगी ना, प्रलय आना है, प्रलय। अपने अंदर इतनी ज़्यादा आग, इतनी ज़्यादा पेशेंस और इतना ज़्यादा जो सब्र को कब्र में बनाने पे तकदीर रख के मैंने बैठा है ना, जिस दिन ये बेड़िया टूटेगी उस दिन मैं दिखाऊंगी कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और किस लिए हूँ। इतने टाइम से जो जकड़ के रखा है ना, इन लोगों को लगता है कि एक इंसान को मुट्ठी में बंद करके रखना आसान है। गलत फहमी। आप जिसको जितना भी पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा फ्रीडम को सोचेगा कि उससे उतनी ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। देखो मेरे पास अभी जो भी चीज़ें, जो भी डिवाइसेस है, उसी के ज़रिए मैं आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और अगर इस पे मैं सेटल नहीं होती हूँ तो और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिस पे मैं अवेलेबल हूँ, वो तो मैं बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ। कोई नहीं, चलो ये भी ठीक है। और कोई नहीं, यार अगर सोशल मीडिया पे नहीं हुआ तो किताबी कीड़ा तो मैं हूँ, आज नहीं तो कल सेटल हो ही जाऊँगी। और मेरे बाप की बहुत ज़्यादा पहुँच है, तो ये तो लगता है नहीं कि बिन्नी दर दरों की ठोकर खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचना मेरे बारे में। और जो भी मुझे अब नेगेटिव बोलते हैं ना, अब बस कर देना, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सह रही हूँ। और गिव अप ना करने का मेन चीज़ यही है कि अगर मैं हार मान लेती हूँ तो वो सिर्फ मैं एक नॉर्मल हार नहीं मानूंगी, मैं अपने अंदर की वो मिन्नी को मार दूँगी जो इन मिन्नी को सही में जीना है। उस मिन्नी को जीना है जिसको उसकी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। आई नो इतना भी जंजीर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बेड़ियों में कैद करने जैसा हो गया। ओके, ठीक है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। और ये मैं खुद करके अपने ये समाज को, ये सो कॉल्ड सोसाइटी को प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ। अब वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि 9 मंथ में अगर 6 के कर सकती हूँ मैं, मेरे 1 के हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है? तो अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो मैं बेड़ियाँ भी तोड़ सकती हूँ और इसी पिंजरे से आज़ाद भी हो सकती हूँ। तो अब मुझे मत बोलना कि मैंने फ़नी कंटेंट लाओ, मैं कोशिश करूँगी, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, पर कोई नहीं। और आप सबको तो पता है ना कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब रहती है, उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि यार आई नीड टू फ्रीडम एंड दे गिव मी नो। सो कोई नहीं यार, कोई नहीं, जो भी डिवाइसेस है उसे मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। अब मुझसे कोई कुछ मत पूछना प्लीज़, आई फील सो हैवी, पर कोई नहीं यार। और रही बात लाइव स्ट्रीमिंग की, तो ये मेरे फ्री टाइम का लाइव होता है, ना कि मैं पर्सनल लाइव का टाइम निकाल के रखती, ऐसा नहीं है। जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है स्टडी का या फिर थोड़ा बहुत डिनर का एंड ऑल, तो ये सब कुछ है। मॉर्निंग में भी जब मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ ना, तो वही टाइम रखा है जब मैं यूनिवर्सिटी से आके थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। आफ्टरनून में भी मैं जो लंच करती हूँ ना, उसके टाइम का ही मैंने रखा है सब कुछ। इवनिंग में भी यही रखा है कि इवनिंग में मैं थोड़ा बहुत फ्री टाइम स्पेंड करती हूँ, लाइक गाने सुनती हूँ और थोड़ा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ। उस टाइम पे मैं लाइव करती हूँ, क्योंकि टाइम सेट किया है मैंने। और नाइट में जब मैं ज़्यादा स्किन केयर करती हूँ, सेल्फ केयर करती हूँ, उस टाइम पे मैंने लाइव रखने का सोचा है। तो इसी हिसाब से मैंने टाइम टेबल सोचा है, ना कि इस हिसाब से कि मैं टाइम निकाल रही हूँ। दोनों अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम इन्हेंस किया है। देखो मुझे लगता है कि आज 77 व्यूज़ आए लाइव स्ट्रीमिंग पे, लेकिन कल 77 के भी व्यूज़ आ सकते हैं। मुझे खुद पे ट्रस्ट है, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है, और आज नहीं तो कल ऐसा हो पाएगा, ज़रूर हो पाएगा। बस मुझे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, जो कि मेरे अंदर भर भर के पड़ा है। क्योंकि यार ठीक है ना, अभी देखो एक तरफ से मैं पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, एक तरफ से ये भी कर रही हूँ। आई नो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, बट कोई नहीं ना यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो यही है, और यही है मेरी सच्चाई की बहुत ज़्यादा रोक टोक है, बहुत ज़्यादा बेड़िया है, बहुत ज़्यादा जंजीरें हैं। इतनी तो नहीं होनी चाहिए एक इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि अभी तो देखो ना क्या दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। कीपैड से वो कबूतर से हम कीपैड से टच स्क्रीन पे आ गए, और दुनिया भी मून पे जा रही है। मतलब दुनिया बाहर से भी दिखाई जा रही है, फिर भी इन लोगों को इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे।
ठीक है यार, हम इन लोगों की मेंटालिटी तो नहीं बता सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट हम खुद से कुछ करके इन लोगों को दिखा सकते हैं कि हमेशा ये जो सोचते हैं वही सही नहीं होता, कभी कभी दूसरों को भी समझ लेना चाहिए। बहुत सारी बातें अपने बारे में बता चुकी हूँ, आई होप कि आप समझोगे, नहीं समझना तो एज योर विश, मेरा काम था अपनी बात रखने का। मिलते हैं बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग पे। ये वीडियो में हो सके इतना जल्दी एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए और मैं सोचूं कि नहीं यार अब ये वीडियो नहीं डाल सकती मैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के रखे थे जो मैं डिलीट कर दिए, ये सोच कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे जजमेंट करेंगे। अभी ऑफिशियली तो देखा जाए, ऑफलाइन तो कि यार लोग तो भर भर के जजमेंट देते कि यार सही में जजमेंट तो नहीं देते कि, लेकिन फिर भी ऐसे करते कि नहीं लड़की पढ़ रही है, लड़की कुछ करेगी, पढ़ रही है पढ़ाई में ज़िंदगी नहीं बनाई जा सकती। हर एक ही चीज़ पे वो आप एक ही चीज़ क्यों देख रहे हो, और भी तो प्लेटफॉर्म है ना आगे बढ़ने के, यही क्यों पढ़ाई ही क्यों, क्या पढ़ाई ही लीगल है और सारी चीज़ें इलीगल है? नहीं, ऐसा नहीं है ना यार, सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के ज़िंदगी नहीं जिया जा सकता। इन लोगों को मैं ज़रूर प्रूफ करूँगी एक गेमर बन के। वैसे भी ये लोग गेमिंग को तो सपोर्ट ही नहीं करते। गलती से भी मेरे हाथ में कोई फ्री फायर देखते रहते हैं कि हाय शी फ्री फायर खेलती है, तो शर्म नहीं आती तुझे? फ्री फायर खेलती है, लड़कियों के फ्री फायर खेलते तुझे अच्छा लगता है क्या? ये हाथ में ये बंदूकें पकड़ के, और ये कपड़े कैसे पहन के रखे, तो ढंग के कपड़े पहनना है तो, और गेम अनइंस्टॉल कर, वरना देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। ये सुनने को मिलता है मुझे, इसलिए मैं पब्लिक प्लेस पे या कहीं पे भी फ्री फायर ओपन नहीं करती हूँ। ओके, बहुत गंदे एक्सपीरियंस रह चुके फ्री फायर के कारण तो मेरे, पर कोई नहीं, यही है सच्चाई, यही है रियलिटी, यही है सच जो कि मेरा है बस। बहुत लोगों का होगा बहुत सारा, बट ये मेरा है, और ये तो सिर्फ हाफ सच बताया मैंने, अभी तो पूरा कहानी बचा है, और देखो मैं सब रिवील करूँगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी। बस मैं कोशिश करूँगी कि काश ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं डिलीट कर चुकी हूँ। कोशिश करूँगी अपलोड कर दूँ, श्योर नहीं हूँ, क्या पता ये भी वीडियो मैं बाकी वीडियोस की तरह डिलीट कर दूँ, क्योंकि सच बताऊँगी तो ऐसा लगता है कि लोग जजमेंट पास करेंगे। ये भी सही है ना। मिलता है बहुत जल्दी, बाय बाय।